आज हम कबीर दास जी के दूसरे पद की व्याख्या समझेंगे। सबसे पहले इसका संदर्भ आता है तो संदर्भ वही होगा जो प्रथम पद में था। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य की भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी हैं। इसके बाद इसका प्रसंग। इस पद में कबीर ने पाखंडों और बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। अब इसकी व्याख्या। संतो देखत जग बोराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, देखो यह संसार बोरा गया है। बोराना अर्थात पागल। यह संसार पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे। कबीरदास जी कहते हैं यदि मैं सच बोलता हूँ अर्थात ईश्वर प्राप्ति के सही साधन बताता हूँ, यह बताता हूँ कि ईश्वर हमारी आत्मा में ही समाया हुआ है, तो यह संसार मुझे मारने को दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और झूठ पर यह संसार पतियाना अर्थात विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे नियमों को मानने वाले, धर्मों पर चलने वाले लोग देखे हैं। इन दो पंक्तियों में कबीरदास जी हिंदू धर्मावलंबियों पर व्यंग कर रहे हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने बहुत से नियमों और धर्मों को मानने वाले लोग देखे हैं। प्रातः करे स्नाना, जो प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वह ऐसे लोग अपनी आत्मा को मारकर पत्थर को पूजते रहते हैं अर्थात मूर्ति पूजा करते रहते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, क्योंकि उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता। उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर हमारी आत्मा में ही समाया हुआ है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। इन दो पंक्तियों में कबीरदास जी मुस्लिम धर्मावलंबियों, धर्मगुरुओं पर प्रहार कर रहे हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, मैंने बहुत सारे ऐसे पीर और ओलिया अर्थात मुस्लिम धर्मगुरु देखे हैं। पढ़े किताब कुराना, जो कि कुरान का पाठ करते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, वह मुरीद अर्थात शिष्य और तदबीर अर्थात उपाय। के मुरीद तदबीर बतावे, वह अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न उपाय बताते रहते हैं। उनमें वही जो ज्ञाना, लेकिन वह उन्हें उतना ही बता पाते हैं जितना उन्हें ज्ञान है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान तो उन्हें भी नहीं है कि ईश्वर अपने अंदर ही समाया हुआ है। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। ऐसे लोग आसन मारकर साधना की मुद्रा में बैठ जाते हैं और अपने आप पर अभिमान करते हैं। मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत ही गुमान है, बहुत ही गर्व है अपने आप पर। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। ऐसे लोग पीपल की पूजा करने लगते हैं, पत्थरों की पूजा करने लगते हैं और विभिन्न तीर्थ यात्राओं पर जाने लगते हैं और अपने आप पर गर्व करने लगते हैं, लेकिन वह यह भूल गए हैं, वह उस परम तत्व को भूल गए हैं कि ईश्वर हमारी आत्मा में ही समाया हुआ है। टोपी पहरी माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। ऐसे लोग टोपी पहनकर, माला पहनकर, मस्तक पर तिलक लगाकर
अपने आप को बहुत बड़ा साधक, बहुत बड़ा साधु समझने लगते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। ऐसे पाखंडी लोग साखी और शब्द गाते हुए दूसरों को ईश्वर प्राप्ति के रास्ते बताते रहते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं अपनी आत्मा की खबर ही नहीं रहती है कि ईश्वर उनके अंदर ही समाया हुआ है। उन्हें अपने आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि मुझे श्री राम प्रिय हैं, और तुर्क अर्थात मुस्लिम कहते हैं कि मुझे रहीम प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। आपस में दोनों लड़ लड़ कर मर गए, मर्म न काहू जाना, लेकिन इसका मर्म किसी ने नहीं जान पाया। इसकी वास्तविकता किसी ने नहीं जान पाई कि ईश्वर व्यक्ति के अंदर आत्मा में ही समाहित है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर ईश्वर प्राप्ति का मंत्र देते रहते हैं, लेकिन महिमा के अभिमाना और अपनी महिमा के ऊपर अभिमान करते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। ऐसे गुरु के साथ उसके सारे शिष्य इस संसार सागर में डूब जाते हैं और अंत समय में उन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। कबीर दास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, ये सब मर्म को, वास्तविकता को, सच्चाई को भूल गए हैं। कहते कहूँ कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। मैं उन्हें कितना ही कहूँ, कितना ही समझाऊं, लेकिन वह मेरा कहना नहीं मानते। सहजे सहज समाना कि ईश्वर सहज साधना से ही प्राप्त हो जाते हैं। अब इसका विशेष आएगा। विशेष में इस पद में पाखंडों और बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया गया है। यहाँ गेयता है, संगीतात्मकता है, भाषा सधुकड़ी है। अब यहाँ घर घर और लरी लरी, इधर है लरी लरी और घर घर, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहे कबीर कहो कहा, इधर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार।